चाहे शादी.com हो, मराठी मैट्रिमोनी, हिंदी मैट्रिमोनी या अलग अलग समाजों से चलती हुई मैरिज ब्यूरोज। जी हाँ, हमारे घर में यदि बच्चे उस उम्र के, शादी के उम्र के होते हैं तो हम जनरली ये सोचने लगते हैं कि आने वाली लड़की कैसी होनी चाहिए या आने वाला जो जमाई होगा आगे जाके वो कैसे होना चाहिए, वो ठीक तरह से मिलना चाहिए, वो लड़की आने वाली जो बहू बन के आएगी वो ठीक तरह से होनी चाहिए। हमारे सभी हमारा जो स्टेटस है, हमारी जो घर का कल्चर है, हमारी जो सोशल एनवायरनमेंट है, सोशल जो सराउंडिंग हमारा है, ये सभी को मैच होने वाला ऐसे लड़का या लड़की हम चाहते हैं हर एक घर में। लेकिन इससे आप समझते होंगे कि अनाथ बच्चों के संबंध में जो बहुत पैदाइशी ही जो परिवारों में न रहते हुए संस्थाओं में ही जिनका पूरा लाइफ जो बचपन था वो 18 की उम्र तक वो संस्थाओं में ही रहा है, उनको ये पारिवारिक बातें, पारिवारिक सोच ये कोई उनके मन में, उनके ख्यालों में कभी रही ही नहीं। और 18 की उम्र के बाद वो बाहर जैसे निकले, जो युवा बन के अनाथ हमारे बाहर आके समाज में रहने लगे, तो उन्हें पता चला कि समाज में आने वाली रोज के लाइफ में अलग अलग सी दिक्कतों का सामना इन बच्चों ने, इन युवाओं ने किया है। शादी एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पे ये सोच, ये एक टेंशन माँ बाप यानी पेरेंट्स जो होते हैं उनके मन में आता है, या जो लड़का या जो लड़की या जो युवा, जो युवती इस दौर से गुजर रहे हैं उनके मन में भी ये एक ख्याल होता है कि किससे मेरी शादी होगी, वो कैसे रहेगा, वो ठीक तरह से मेरी सोच अपनाने वाला रहेगा क्या, वो मुझसे वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ा पाएगा क्या, वो ट्रस्ट हम दोनों में रह सकेगा क्या, वो ट्रस्ट वर्दी होगा क्या। ये विश्वास वाली बात भी हमारे सभी बच्चों में जनरली जो पाई जा रही है वो हमारे अनाथ युवक युवतियाँ इनके मन में बहुत ज़्यादा गहराई से होती है। क्योंकि एक टाइप से यदि मैं आपको बोलूँ ना कि 18 की उम्र के बाद जब ये समाज में रहना शुरू करते हैं, हमारा समाज जो आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सी अलग अलग सी दिक्कतों का सामना हम भी लोग करते हैं। कोई फंसा के निकलने वाला आदमी, कोई हमें पता ही नहीं चलता और गलत तरीके से विचार करने वाले लोग भी हमारे इर्द गिर्द आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, बहुत सी बातें, हमारे रिश्तेदार भी, ये भी बातें यहाँ पे घटनाएं अलग अलग किस्म की होती है। लेकिन जिनके लाइफ में ये लोग है ही नहीं, उनके लाइफ में यदि ये परिवार की परिभाषा यदि बतानी हो तो ये कितना दिक्कत वाला विषय हो सकता है। और एक तरीके से देखेंगे तो एक बहुत सकारात्मकता रखने वाला भी ये विषय है। जैसे निगेटिविटी पॉजिटिविटी साथ में चलती है ना, वैसे इन बच्चों के, इन युवाओं के जीवन में भी पॉजिटिविटी निगेटिविटी दोनों भी साथ चलती है। जैसे कुछ उदाहरण हमारे यहाँ इतने अच्छे प्रस्तुत हुए हैं हमारे अनाथ युवकों के संबंध में कि उन्होंने समाज की कोई लड़की उनको मिली, उनको इतनी अच्छी पसंद आई कि उनकी शादी होके उनका अभी परिवार बढ़ रहा है, किसी को बच्चे होने जा रहे हैं, कोई ऐसे अनाथ हमारे युवा है कि जो ये सभी बातों को समझ रहे हैं। लेकिन कुछ घरों में ऐसे है कि जहाँ पर उनके पीछे कोई रहने वाला नहीं, उनके पीछे कोई पेरेंट नहीं, इस वजह से उनको बहुत सी बातों को फेस करना पड़ा है जो लाइफ टाइम के लिए वो फेस करते जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये शादी, ये जो विषय इसमें जो आता है, जहाँ पर एक अलग सा पड़ाव हर एक अनाथ युवाओं के लाइफ में आता है, और यदि ये शादी यदि उनकी ठीक तरह से हो, यानी ये पूरा जीवन भर का, पूरा लाइफ टाइम का विचार, विषय और सोच ये रखने की बात है। और इसके लिए वो जो आने वाला, उसके लाइफ में आने वाला जो पार्टनर है वो उसका ठीक तरह से सक्षम होना ज़रूरी है। वो समाज से भी आ सकता है या हमारे अनाथ युवक युवतियाँ हैं, इनके एक इर्द गिर्द उनकी जो मुलाकातें एक दूसरे से होती है उसके आधार पर भी हो सकता है। लेकिन विषय ये है कि इन बच्चों को, इन
युवाओं के भावनिक जो आंदोलन है, इन आंदोलनों को समझकर समाज में ऐसे लोगों को प्रस्थापित होना पड़ेगा, ऐसे समाज में युवक आगे आने पड़ेंगे जो हमारी लड़कियों को समझ ले, जो हमारी लड़कियों की इनसिक्योरिटी की भावना को ठीक तरह से समझ ले और हमारी ऐसी लड़कियों को भी अपनाए जो उनके लाइफ में एक पूरी तरीके से ड्रास्टिक चेंज लाती है। वैसे भी हमारे घरों में बताया जाता है कि जो बहू बन के आती है वो घर की लक्ष्मी बन जाती है। घर की जो बेटी यदि जन्म होता है तो उसको घर की लक्ष्मी कहा जाता है, क्योंकि हर एक बेटी हर एक घर में वो वातावरण, वो चैतन्य, वो आनंद, वो ऊर्जा देती ही है। वैसे लड़का भी, कोई युवक युवतियाँ हमारी जो अनाथ है, अनाथ युवती यदि कोई रिश्ते को गहराई से सोच रही है तो उसमें उसे ये बातों को विश्वास उनका बढ़ने के लिए वो ऐसे युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा जो पूरे क्लीन चिट जैसे है, पूरे अकाउंटेबल, पूरे ट्रांसपेरेंट हमारी जो होने वाला पार्टनर है उसके साथ हो, उसके साथ वो ठीक तरह से बातें हो, ठीक तरह से संवाद हो, ठीक तरह से एक दूसरे को जानने का अवसर इन्हें मिलना चाहिए। तो इसके लिए ही हम सोच रहे कि कोई ऐसा सेशन, कोई ऐसे लोग जो अनुरूप जैसे शादी का ब्यूरो चलाने वाले लोग हैं, जो बहुत सालों से अनुरूप का नाम हम सुनते आए हैं, जिन्होंने इस विषय को लेकर बहुत सी बातों को सोचा है और शादी के मिलाप में सभी की अपेक्षाओं की पूर्ति होनी है तो उनको अपनी अपनी अपेक्षाओं को एक दूसरे के सामने रखने की ज़रूरत अनुरूप मानता है। और इसीलिए हम सोच रहे हैं कि ऐसे कुछ लोग हमारे सामने आए, उनके सेशंस हो, उसके द्वारा ये बच्चों को ये विषय के संबंध में एक गहरी सोच इनके संबंध में बढ़े, जिनमें इनको लगने वाली इनसिक्योरिटी, लगने वाला विश्वास और ये सभी बातें, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग उस घर के लिए, परिवार के लिए इनके मन में डेवलप हो, इसलिए प्रयास करना ये मुझे लगता है कि हमारी जैसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो ही ये सभी जो अनाथ युवतियाँ हैं, जो समाज में एक अच्छा स्थान, अपना एक अच्छा स्टेटस, मेन स्ट्रीम में आकर कुछ वो अपना एक लाइफ का अच्छा पड़ाव क्रॉस कर सकते हैं। आगे ये सोच ही बढ़ने वाली है और इसे हम एक अंजाम देने का प्रयास आगे जाके करने वाले हैं। आप सभी ये विषय को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, समाज करके ये विषय के संबंध में संवेदनशीलता को समझ रहे, बढ़ा रहे हैं। मैं कहती हूँ कि ये आवाहन हमें इस तरीके से करने की समाज में ज़रूरत है, जहाँ पे समाज के कुछ युवक युवतियाँ आगे आए और ये अनाथ ये विषय को समझे, गहराई से जाने और इस विषय के संबंध में अपना योगदान एक अच्छी व्यापक सोच बढ़ाकर रखे। जी बिल्कुल, फिर से हम मिलेंगे ऐसे ही कुछ बातें लेकर। आज के लिए रुकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।